हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा तस्मै श्री गणाधिपतये नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करपृथिवीर्देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेज्जाड्यापः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। सादर शिवहीनावमाथा वर्णओं विशद राम गुण गाथा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। अश्री वैशाख शुक्ल एकादशी व्रत कथा। अश्री मोहिनी एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण महाराज, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, आप इस कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को सुनाई थी। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले, गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। सीता जी के वियोग में मैंने अनेक दुख भोगे हैं, अतएव आप कोई व्रत बताएं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, फिर भी लोक हित के लिए आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। वैशाख मास को शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। बोलिए मोहिनी एकादशी महारानी की जय। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पाप तथा दुख दूर होकर मोह जाल से मनुष्य मुक्त हो जाता है, अतएव दुखी मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अब आप इसकी कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री भगवान कहते हैं, धर्मराज, श्री सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में द्युति नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगर में एक धन धान्य से परिपूर्ण धनपाल नामक वैश्य भी रहता था, व्यापारी था, जो अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब तथा धर्मशाले आदि बनवाए। सड़कों के किनारे फलदार वृक्ष लगवाए, नीम, जामुन, आम के वृक्ष लगवाए। उस व्यापारी के 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें दृष्ट बुद्धि सबसे छोटा था और अपनी कुल परंपरा को नहीं मानता था।
देवताओं पर विश्वास नहीं करता था, पितरों का आदर नहीं करता था, बुरी संगति में रहता, भोग विलास करता रहता, मद्यपान का सेवन करता था, अनेक कुकर्मों में फंसकर अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों, कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। अब जब घर से निकल गया तो उसके पास धन नहीं रहा। सभी साथी जो धन के कारण उसके साथ थे उसको छोड़कर चले गए। वो भूख प्यास से अति दुखित रहने लगा। तब उसने रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ किया। एक दिन पकड़ा गया। राज्य कर्मचारियों ने उसे पकड़ा, लेकिन उसके पिता का ध्यान करके कि ये महान पिता की संतान है, छोड़ दिया। दोबारा पकड़ा गया, राजा के सामने उपस्थित कर दिया गया। राजा ने उसे दंडित कर कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया और वन में धनुष बाण से पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा, वहां भी हिंसा करने लगा। एक दिन वह पापी भूख से दुखित होकर खाने की खोज में कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वैशाख का महीना था इसी प्रकार का। उस समय कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। बोली गंगा मैया की जय। और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं, आप उनसे छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताएं। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इससे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। वशिष्ठ जी बोले, राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में श्री गरुड़ जी पर सवार होकर उसे विष्णु लोक को गया। इस व्रत के प्रभाव से मोहादि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इस मोहिनी एकादशी के महात्म्य का जो पठन पाठन भी करते हैं उन्हें 1000 गौधन का फल प्राप्त होता है। इसलिए व्यक्ति को इस व्रत उपवास को अवश्य में करना चाहिए। कथा का श्रवण एकादशी के दिन अवश्य में करना चाहिए। बोली बांके बिहारी लाल की जय। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।